मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने अपना मुंह काला किया है, अपने चेहरे पर कालिक पोती, लेकिन साथ साथ विरोध जताते हुए उन्होंने ईवीएम पर भी कालिक पोती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी करके कांग्रेस को हराया गया और इस पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने ईवीएम पर भी कालिक पोती है। फूल सिंह बरैया सांकेतिक तौर पर उन्होंने चेहरे पर काला टीका लगाया है, चेहरे पर अलग अलग जगह काले निशान बनाए हैं और ईवीएम का भी मुंह काला किया है। तो कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया, जिन्होंने ये कहकर सुर्खियां बटोरी थी कि अगर बीजेपी जीती तो वे अपना मुंह काला करेंगे, और उन्होंने बाद में कहा कि वे अपने बात पर खरे उतरेंगे, बात के धनी हैं, लिहाजा वे मुंह काला करेंगे। लेकिन उन्होंने विरोध जताते हुए ईवीएम का भी मुंह काला किया है। ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का। और तस्वीरों में देख सकते हैं सपने को पूरा हमें करना है। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। तो सांकेतिक तौर पर ही सही, राहुल फूल सिंह बरैया ने अपना वादा निभाया, चेहरे पर कालिक लगाई और सांकेतिक तौर पर ही ईवीएम का भी मुंह काला किया। तस्वीरें दिखाएं और बताएं। कह देते हैं कि 15-15 लाख। और देखिए, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने ये बात कही थी कि जब 50 सीटों से ज्यादा यदि बीजेपी की आ जाएगी तो अपना वो मुंह काला करवाएंगे। और यही कारण कि यदि कहा जाए कि जब 50 सीटों से ज्यादा जब आई है तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि राजभवन के सामने जाकर के और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने मुंह को काला करेंगे। और आज वही कारण है कि उन्होंने जाकर के अपना मुंह भी काला किया है। मैं दिखा दूं, यदि कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दें, क्योंकि फूल सिंह बरैया यहाँ पर पहुंच करके और इन्होंने अपने मुंह को काला किया है और उन्होंने ये इसमें फूल सिंह बरैया आज कैलकुलेशन आपको बता रहा है कि बैलेट पेपर का मामला है। पोस्टल बैलेट्स में 230 विधानसभा सीटों में 199 कांग्रेस जीती है, 31 पर बीजेपी जीती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो 50 का ही प्रतिज्ञा की थी, ये तो 31 पर जीत रही है। और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो 200 सीटें कांग्रेस लेकर के सरकार बना ले। तो आप ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे? ईवीएम का रिजल्ट है 163 बीजेपी और 66 कांग्रेस, ये ईवीएम का रिजल्ट है। और बैलेट पेपर का रिजल्ट कौन सा है? 199 31। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम ईवीएम की विदा करेंगे, इसकी हमारी लड़ाई है। और देश अगर बचाना है, संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है तो काला मुंह करना तो हमारे लिए छोटी बात है, लहू बहा करके लाल मुंह भी करने को हम तैयार हैं। ये फूल सिंह बरैया जी, मैं जरा चाहूंगा कि खड़े हो जाएं। फूल सिंह बरैया जी, कारण क्या है कि आप जब विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपने कहा था कि 50 सीटों से ज्यादा यदि बीजेपी की आ जाएगी तो आप मुंह काला कराएंगे। ये आज आपने कराया भी, लेकिन आप राजभवन तक जाना था आपको, लेकिन राजभवन कह दिया नहीं कराएंगे, नहीं करूंगा अपने हाथों से। और राजभवन जाने के लिए हमने प्रशासन से काफी जद्दोजहद की, पहले से ही हमने डिस्कशन किया। तो प्रशासन ने कहा कि हम राजभवन किसी को नहीं जाने देते हैं। तो मैंने कही हमको जाने दें, हम कोई ज्ञापन तो दे नहीं रहे कि नहीं हम राजभवन नहीं जाने देंगे, हम आपको रास्ते में रोकेंगे। तो हमने की राजभवन, लेकिन आप भी तो ईवीएम से ही जीत करके आए हैं, आपने भी जीत हासिल की है ईवीएम से। मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर बात करें हम, टेक्नोलॉजी में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक 20,000 वोटों की अगर स्लैब तैयार कर दी जाए, ठीक है, इस पार्टी का उसमें बदल दो, 100 सीटों का फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अगर 100 सीटें इधर की उधर हो गई, सरकार बदल गई, तो फूल सिंह बरैया इसके लिए मना नहीं कर रहा। मैं 50,000 से जीतने वाला था और 20,000 वोट की स्लैब मुझे माइनस कर गई, तो 30 से ही तो जीता हूँ। राहुल इनसे पूछे कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कई बार बुलाया गया है राजनीतिक पार्टियों को, जो सवाल खड़े कर रहे हैं आप, सवाल आप कि चुनाव आयोग के सामने आकर के वो हैक करके दिखाएं, तो कोई पार्टी क्यों नहीं गई? सरकार को लूट ले जाना, वो क्या नादान लोग हैं? लेकिन एक और चीज है, ये बताइए कि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ईवीएम के लेकर के आप लोग सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया नहीं, चुनाव आयोग ने ये बात कई बार कही है कि आप लोग आकर के हैक करके दिखाइए। आप लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग से कई पार्टियों ने टाइम मांगा, कई बार मांगा, तो इस बार चुनाव आयोग ने टाइम नहीं, पहले दिया है, समय दिया है, अब नहीं दिया, अभी की बार नहीं दिया है। तो अब दीजिए नहीं,
अब हो सकता है कि हम उसमें पारंगत हो गए हों, अब टाइम दीजिए नहीं। अच्छा, पहले आप लोग पारंगत नहीं थे और पारंगत नहीं थे तभी हम हार रहे थे। अब हम पारंगत हैं, अब दीजिए नहीं टाइम। आप लोगों को पता है कि कैसे है? हम मालूम पड़ गया। हम करेंगे इसकी लड़ाई, ईवीएम की विदा करेंगे। कई देशों में ईवीएम को बैन किया गया है, जो विकसित देश हैं, जिसमें इटली शामिल है, जर्मनी शामिल है, अमेरिका शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, आयरलैंड शामिल है। इसने ईवीएम को बैन कर दिया है, तो छोटी बात है क्या? लेकिन एक चीज ये है कि चुनाव आयोग पहले से ही कई बार कहा है कि आप लोग आइए, हैक करके दिखाइए, सारे ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी को बुलाएंगे तो करके दिखाएंगे। लेकिन उस समय तो आप लोग उस समय भी सवाल उठाते थे। आज की बात करें, नहीं आज की बात करें। अच्छा, तो आज आपने ये सांकेतिक तौर पे जो है आपने ईवीएम के खिलाफ ही आपने प्रदर्शन किया। ये विरोध जो है काला जो मुंह किया आपने, एक तरीके से ईवीएम के खिलाफ ही आपने पूरा विरोध। हाँ, मैंने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा मैंने पूरी की है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी का जो चर्चा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कांग्रेस का नेता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी देश बचाने के मुद्दे पर साथ आए, उनको मैं धन्यवाद। राहुल, उनसे ये भी सवाल पूछे कि आईएनडीआईए गठबंधन के जो नेता हैं वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी के अहंकार की वजह से पार्टी हारी है और आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों को तवज्जो नहीं दी गई, उसकी वजह से हार हुई है। वो ईवीएम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम खबरनवीस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर, क्योंकि पूरी चारों तरफ से घेर लिया इन्होंने। लेकिन एक ही चीज है कि ईवीएम पे ठिकरा यहाँ पे फोड़ा जा रहा है। सवाल कई सारे हैं, क्योंकि आप ईवीएम पे जब सवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग जब आपको कहता है कि आप आकर के और वहाँ पर हैक करके दिखाइए, और तमाम पार्टी जो है वहाँ पे नहीं जाते हैं, कि इनका कहना है कि ईवीएम को लेकर के उस समय ये लोग पारंगत नहीं थे, तो फिर उस समय सवाल क्यों उठाया जाता था? ये भी सवाल उठता है कि आखिर में उस समय सवाल क्यों उठाते थे। और अब जो है ये लोग पारंगत हो गए हैं, अब यदि चुनाव आयोग बुलाएगा तो उसके बाद जाकर के ये लोग हैक करके दिखा देंगे। तो सवाल ये लोग पहले से उठाते हुए हैं। जीत यदि कहीं पे होती है तो फिर उसके बाद उसके जीत का ठिकरा जो है जनता को दिया जाता है, और यदि हार होती है तो ईवीएम पे दिया जाता है। और यही कारण है कि ये लोग आज जाकर के विरोध इनके द्वारा किया गया है। आज मुंह में कालिक इन्होंने खुद को पोता है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने सांकेतिक तौर पर अपने चेहरे पर काला टीका लगाया और ईवीएम की जो फोटो थी उसके ऊपर भी काला टीका लगा करके विरोध जताया और दावा किया कि कांग्रेस को जीत मिली थी। दरअसल ईवीएम की मदद से बीजेपी ने जीत हासिल की।